लेकिन कोई ये समझे कि एक्सटेंशन होगी, कोई ये समझे कि ऐसे काले कानून लाए जाएंगे, तो इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके ऊपर मनवान इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको तस्लीम करते हुए उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती तो फिर मैं कॉल दूंगा और आवाम इंशाअल्लाह ताला फिर सड़कों पर निकलेगी, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। आपने देखा नहीं है कि बांग्लादेश में आज क्या सूरत हाल है, वहाँ का आर्मी चीफ आवाम के साथ खड़ा हो गया है और आवाम की राय का एहतराम करे, आवाम की राय जो है उसको मुकद्दम समझें, आवाम की राय के साथ खड़े हों। वही कौमें आगे जाती हैं, वही लोग आगे जाते हैं जो अवाम की राय का एहतराम करते हैं। इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, इस वक्त अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। इस वक्त जो अवाम है वो कहाँ खड़ी है, वो इस वक्त रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ी है, वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। किसी का कोई काज नहीं है। ये जो पाकिस्तान की अवाम है ये इसलिए नहीं खड़ी कि इन्होंने MP MNA बनना है या इन्होंने वजीर बनना है, मुशीर बनना है, वजारतें लेनी है, नौकरी लेनी है। ये चाहते हैं कि इनका पाकिस्तान आज़ाद हो। और अगर एक बड़ी अदालत का सरबरा, सबसे बड़ी अदालत का सरबरा अगर इंसाफ नहीं देगा तो कौन देगा, किसने देना है इंसाफ। आज वो जजेस चला रहे हैं, बार बार लेटर भेज रहे हैं और कहते हैं कि हमें कोई शिकायत नहीं मिली। यानी कि आप लेटर को भी भूल गए, आप मुल्क के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वोलेशन हुई है उसको भी आप नहीं मान रहे, आप अगवा हो रहे हैं उनको भी नहीं मान रहे, हमारे MNAs उठाए जा रहे हैं आप उनको भी नहीं मान रहे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल रहे आप उनको भी नहीं मान रहे। देखें, जब आवाम निकलती है ना तो फिर चीफ जस्टिस जैसे वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर इस्तीफ़ा उसने दिया ना, तो फिर चीफ जस्टिस जो हैं वो इसी तरह से इस्तीफ़े देते हैं। तो लिहाजा आवाम की राय का एहतराम करें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आपने अपना टाइम गुजारा, आपने अपना टाइम पूरा किया, आप समझते हैं कि जिस तरह से भी आपने पूरा किया, लेकिन कौम समझती है कि आपने नाइंसाफ़ियाँ की। लेकिन अब टाइम है कि अब आप जो है वो इज़्ज़त के साथ रुखसत हो जाएँ। 3 महीने पहले अगर नोटिफिकेशन आपका हो सकता है तो क्यों नहीं अब जो है वो नए आने वाले चीफ जस्टिस को हो रहा, क्यों नहीं उसके अंदर जो है वो नोटिफिकेशन करके उन्हें सामने लाया जाए, इस मामले को क्लियर किया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि अंदर ये रखा हुआ है कि 12, 14, 16 जितनी भी उन्होंने तादाद पूरी करनी है कि वो पूरी करके और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो तरमीम करके आइन के अंदर और एक्सटेंशन जो है वो लाई जाए, साथ अपने मर्ज़ी के मुताबिक कानून लाए जाएँ। लेकिन हम इसको नहीं मानते। जो आज फैसला आया उसको हम रिव्यू के अंदर जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन दायर होंगी। लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ उन तीनों MNAs को कि जिस तरह वो बहादुरी के साथ खड़े हैं, उन्हें बड़ा ख़रीदने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम अपनी वफादारी जो है उसके ऊपर कायम रहेंगे, जितनी मर्जी है बोलियां लगा लो, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं में तो पंजोता साहब ये बता देंगे, अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा, इसी तरह MNAs को रिकाउंटिंग में हराया गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ रखती है वो कब कॉल देगी इस्लामाबाद के लिए, धरने के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए? ग्रैंड अलायंस भी आपका मौजूद है, इतनी बड़ी जमातें आपके साथ खड़ी हैं आइन तहफ़्फ़ुज़ कानून मूवमेंट के हवाले से। ये अगर सारा सिलसिला ना रुका तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाएअमल कहाँ पे? देखें, आप देखें कि सवाबी में कॉल दी गई और पूरा पाकिस्तान आया, पूरा पाकिस्तान आपने देखा कि किस तरह निकला, पूरी दुनिया ने उसमें अप्रिशिएट किया कि लोग आज भी किधर खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि 13 तारीख को इमरान खान ने कॉल दी है कि पूरा पाकिस्तान निकले, क्योंकि आगे 14 अगस्त है। 14 अगस्त को हम पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जो सूबाई हेडक्वार्टर है वहाँ पर कन्वेंशन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने लाहौर के अंदर एप्लीकेशन दी हुई है जलसा की, और फिर साथ आप 27 को देखेंगे कि लाहौर में 27 को एक और हमने जलसे की कहा हुआ है। अगर यही सूरत हाल रही तो ये जलसे जो हैं धरने में बदलते हुए टाइम नहीं लगता, और फिर जब धरने में बदलेगा ना, फिर ये नहीं होगा कि जमात इस्लामी की तरह वो धरना दिया गया और उसके बाद जो है वो कहा गया कि अब 1 महीने का टाइम दिया जाता है, अगर कीमतें कम कर दी जाएंगी या IPPs के मुआहदों के ऊपर रिव्यू कर लिया जाएगा या टैक्सेस के मामले के ऊपर जो है रिव्यू कर लिया जाएगा, और फिर अगर 1 महीने के बाद नहीं होता तो फिर हम दोबारा आएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम बैठेंगे तो फिर उस वक्त तक बैठेंगे जब इमरान खान को जेल से बाहर, अवाम का मैंडेट, इमरान खान वज़ीर आज़म और चोर लंदन नहीं हम भागने देंगे। डाके से पहले जानबूझकर बल्ला लिया गया कि लोग जो हैं भटकें, फिर डाका जिस तरह से डाला गया, प्री पोल रिगिंग अलग और बाद में अलग, फिर मखसूस नशिस्तें छीनी गई ताकि एक्सटेंशन वाला मामला किया जाए, और अब जो है देखा गया कि मखसूस नशिस्तों पर फैसला तो PTI के हक में आ गया है, तो कभी जजेस नए लगाए जा रहे हैं और कभी जनाब रिकाउंटिंग के ज़रिए सीटें हराने का प्रोग्राम बनाया गया। 3 हमारे MNAs को जिस तरह से आज उनके खिलाफ फैसला दिया गया है, जिस तरह से आज नून लीग के उम्मीदवारों को जो है वो उनको MNA बनाया गया है, तो ये पूरी कौम देख रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये खबर जा रही है कि किस तरह काजी फैसल साहब के ऊपर अदम एतमाद किया गया इमरान खान साहब की तरफ से,
कि आप इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो नहीं सुनेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस नहीं सुनेंगे। इससे पहले हालांकि 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया हुआ था, उसके बावजूद जिस तरह से वो फैसले दे रहे हैं, अब आपने देखा कि जिस तरह हमारे MNAs को हराया गया, आपने देखा, मैं आपको खुद एक गवाही देता हूँ कि मैं खुद गया था कि रिकाउंटिंग की मैंने दरख्वास्त दी थी कि जनाब मेरे हल्के की रिकाउंटिंग की जाए, लेकिन मेरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और सिर्फ मैं ही नहीं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर हमारे लोग गए, लेकिन एक दरख्वास्त भी एक्सेप्ट नहीं की गई, नहीं रिकाउंटिंग की गई। लेकिन जब नून लीग की दरख्वास्त दी जाती है और हमारा वहाँ पर उम्मीदवार जीता होता है, वहाँ पर दरख्वास्त एक्सेप्ट भी होती है, बल्कि वो जो बोरे हैं वोटों वाले, उसके नीचे से सूगा मार के उससे वोट निकाल लिए जाते हैं। हमें पता है तरीक़ाकार कि क्या किया जाता है, हमें पता है कि किस तरह जो है वो कहा जाता है कि ये चूहे जो है उन्होंने इस बोरी को खाया है, और उस तरीके से उसके अंदर वोट डालकर और उन लोगों को जो हारे हुए हैं उनको जितवाया जाता है। नवाज शरीफ खुद अपने हल्के से हार गए, जो एक पार्टी का सरबराह भी है और जो नून लीग कहती थी कि कौम की आखिरी उम्मीद है, वो खुद हारा हुआ है। और 102% वोट आपने कभी ज़िंदगी में देखा है कि एक जगह के ऊपर NA की सीट के ऊपर 102% टर्न आउट हो, और नीचे जो है अगर MPA की सीट हो तो वहाँ पर 41 हो? तो सिर्फ और सिर्फ ये धांधली डाका डाला गया, जिसके ज़रिए से जो हारे हुए लोग थे उनको जितवाया गया और जो जीते हुए लोग थे उनको हरवाया गया। क्योंकि उनका नाम इसलिए खान साहब ने कहा है कि CL में डालें, ताकि उनके वापसी के दरवाजे जो हैं वो बंद हों, क्योंकि वो हमेशा कौम को उसी हालत के अंदर छोड़कर भागते हैं और फिर डील करके वापस आते हैं। वेन्यू क्या होगा इस सारे आपके प्रोटेस्ट का? जगह कौन सी होगी? इस्लामाबाद होगा, कोई और जगह होगी? देखिए, वेन्यू जो है वो फैज़ाबाद भी हो सकता है, वेन्यू जो है वो D चौक भी हो सकता है, वेन्यू जो है वो कश्मीर हाईवे के ऊपर कोई जगह हो सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो हम वेन्यू डिसाइड करेंगे जो पार्टी के साथ मुशावरत के साथ तय होगा। लेकिन जहाँ धरने की बात है या लॉन्ग मार्च की बात है, वो हमारी बातचीत चल रही है आपस में, कहीं ना कहीं हमारी इस हवाले से डिस्कशन हो रही है। और आप देखेंगे कि अगर ये ही ऐसे ही जारी रहा तो फिर ये बदलने में कोई टाइम नहीं लेता और फिर भागने। शेर अफजल मरवत ने जलसे का ऐलान किया हुआ है 14 अगस्त को, हाँ, तो क्या पार्टी की इजाज़त से किया है या उन्होंने अपने? देखें, वो मेरा ख्याल में जो उन्होंने जलसे का ऐलान किया है, वो जलसे का ऐलान तो उन्होंने मेरा ख्याल में ट्वीट देखा है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने जलसे के अंदर एक रैली, अब जैसे मैं जलसे के अंदर रैली, वैसे खान साहब की भी कॉल है कि 13 अगस्त को निकलें, तो वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपने देखें, इस वक्त मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, जो जिस तरह जिस जगह के ऊपर जो है वो अपना रोल अदा कर सकता है वो अदा करना चाहिए और कर रहा है। सेकंड बात ये रह गई कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से खान साहब की क्या बात थी, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खान साहब ने बड़ा वाज़िया कहा है कि मैं इस मामले के ऊपर जो है वो रिव्यू करूँगा। क्योंकि उससे पहले बहुत दफ़ा खान साहब ने उनको, आपने देखा कि मीडिया से बात जब की, खान साहब ने कहा कि मैंने बार बार उसको कहा कि अपने लोगों के खिलाफ जो है वो इस तरह से ना किया जाए, तो इसलिए हमने उसे नोटिस भेजा है और उस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया, जिसके ऊपर दोबारा कोई बयान आता है और पार्टी ने जो है वो उन्हें इस तरह से किया। लेकिन ये बात गौर साहब ने खान साहब के सामने रखी कि ये टाइम नहीं है मिलजुल कर चलने का, इस वक्त लड़ाइयों का, ये चीज़ों का, कि इसको निकालो उसको ले आओ। तो मेरा ख्याल में इस मामले को इस टाइम के ऊपर नहीं करना चाहिए और हमें मुशावरत के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इसको रिव्यू करें। तो खान साहब ने कहा, सवाल मेरा, क्या इस्लामाबाद के जितने भी क़यादत है, MNA है, इनके पीछे अवाम का निकलना बड़ी मुश्किल बात है। शेर अफजल मरवत जब निकलता है उसके पीछे अवाम आ जाती है, ये खान साहब को नहीं बताया। देखें, पहली बात तो ये है ना कि शेर अफजल मरवत साहब निकलते हैं ना, तो अगर आप देखें इस्लामाबाद के अंदर हम आए थे, इधर रेडियो पाकिस्तान जो ये दफ्तर है इसके सामने आए थे, प्रेस क्लब के सामने आए थे, तो उसके अंदर अगर आप देखें तो शुमाली पंजाब पूरे से हम जुलूस लेकर आए थे और 700-800 बंदा हम लेकर आए थे। इसी तरह से पिंडी से आया था बंदा, फिर इस्लामाबाद से MNA जुड़ गए, क्योंकि अगर एक ही करके प्रोटेस्ट कोई करता है तो डेफिनेटली वो नहीं करने देते, नहीं निकलने देते। शेर अफजल मरवत साहब पंजाब के अंदर गए, फ़ौरन उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो जब रियासत आपके खिलाफ होती तो आप चल नहीं पाते। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप प्लानिंग के साथ निकलें तो डेफिनेटली उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और जब प्लानिंग के साथ हम निकलेंगे कि हमने आकर इधर धरना देना है, तो फिर आप देखेंगे कि फिर कोई जो है वो रुकावट नहीं बनेगी और इंशाअल्लाह ताला फिर अपनी मंजिल हम जो है वो पार करेंगे।